हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि अगर किसी को इंडिया में एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना है तो उसकी क्या कॉस्ट होती है। ऑलराइट, इससे पहले कि हम पेटेंट एप्लीकेशन की फीस जाने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग की फीस है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और ये जो कैटेगरीज है वो एप्लीकेंट के बेसिस पे डिवाइडेड है। एप्लीकेंट मतलब जिसके नाम पे वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया गया है। अब जो एप्लीकेंट है वो दो कैटेगरीज में है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में कौन होता है? कैटेगरी ए में सबसे पहले तो आ गए नेचुरल पर्सन्स। अब नेचुरल पर्सन्स मतलब वो इंसान या फिर आम आदमी जिसके नाम पे पेटेंट एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन फाइल करना है और मैं अपने नाम पे करना चाहता हूँ तो उस केस में जो एप्लीकेशन है वो बोलेंगे वो नेचुरल पर्सन के नाम पे, क्योंकि मैं एक नेचुरल पर्सन हूँ। और दूसरे सिनेरियो में अगर मुझे जो मेरा पेटेंट एप्लीकेशन है वो मेरे स्टार्टअप के नाम पे करना है। अब आप सोचोगे स्टार्टअप के नाम पे क्यों करना है? क्योंकि वो जो इन्वेंशन है जिस पे मैं पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ वो मेरे स्टार्टअप से रिलेटेड है या फिर मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। उस केस में क्या होगा कि मैं चाहूंगा कि जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो मेरे नाम पे ना हो बट मेरे स्टार्टअप के नाम पे। तो उस केस में जो एप्लीकेंट है वो एक स्टार्टअप होगा। फिर आता है स्मॉल एंटिटी। तो स्मॉल एंटिटी मतलब स्मॉल कंपनीज जो स्टार्टअप से तो अच्छा रेवेन्यू, अच्छा टर्नओवर कर रही है बट बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में उतना नहीं कर रही है। उन कंपनीज को कहते हैं स्मॉल एंटिटीज। और फिर होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो वो तो आपको नाम से पता चल ही गया होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मतलब कॉलेजेस, स्कूल्स। तो अगर वो पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं तो वो भी एक कैटेगरी ए के एप्लीकेंट में आएंगे। तो ये तो हो गई कैटेगरी ए के एप्लीकेंट। दूसरा है कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी में कौन आता है? तो कैटेगरी बी में अदर्स, मतलब जो भी कैटेगरी ए के एप्लीकेंट में नहीं आ रहे वो सब कैटेगरी बी में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया लार्ज कंपनीज या फिर लार्ज एंटिटीज। ठीक है, तो जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो बहुत अच्छा टर्नओवर कर रही है, तो अगर आपका लार्ज एंटिटी में फॉल हो रहा है तो आपको कैटेगरी बी की फीस एप्लीकेबल होगी। दूसरा क्या है? अदर्स अलोंग विद एप्लीकेंट्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। कई बार क्या होता है ना, बड़ी कंपनी किसी स्टार्टअप के साथ या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करती है। तो उस केस में वो जॉइंट एप्लीकेंट्स होते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी एक स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रही है और उस केस में एप्लीकेंट में दोनों का नेम इंक्लूडेड है, तो ऐसा सिनेरियो बन रहा है, तो उस केस में जो फीस लगेगी पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग की वो कैटेगरी बी के हिसाब से लगेगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। इसी के साथ एक और जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो पेटेंट फाइलिंग होती है वो भी दो टाइप की होती है। तो वो क्या है? तो जो फर्स्ट है वो है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग मतलब ऑनलाइन फाइलिंग। उस केस में जो आपका पेटेंट एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। और जो दूसरा है वो है फिजिकल फाइलिंग। फिजिकल फाइलिंग में आप क्या करते हो कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, जो आपने पेटेंट एप्लीकेशन के लिए रेडी किए हैं, वो आप एक पेटेंट ऑफिस में जाके फाइल करते हो। तो ये दो टाइप की फाइलिंग्स अवेलेबल है। तो अब हमें समझ आ गया कि जो पेटेंट एप्लीकेंट है उनकी दो कैटेगरीज है और जो पेटेंट फाइल करने का तरीका है वो भी दो टाइप के हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पेटेंट एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो उसके साथ कुछ फॉर्म्स को फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। तो जो फॉर्म्स है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मैंडेटरी फॉर्म्स, मतलब वो फॉर्म्स फाइल करना आपको कंपलसरी है। कुछ होता है कंडीशनल फॉर्म्स, जो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको वो फाइल करना है या नहीं। तो पहले तो हम देखते हैं मैंडेटरी फॉर्म्स। मैंडेटरी फॉर्म्स में होता है फॉर्म 1 विच इज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। आपको जब आपकी इंफॉर्मेशन डालनी है, जैसे कि आपके पेटेंट एप्लीकेशन का टाइटल क्या होगा, कौन कौन इन्वेंटर्स होंगे, कौन कौन एप्लीकेंट्स होंगे, उनका एड्रेस क्या होगा, ऐसी सब इंफॉर्मेशन आप डालते हो फॉर्म 1 में। फिर होता है फॉर्म 2। फॉर्म 2 बेसिकली जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो होता है, मतलब जो भी आपका इन्वेंशन है उसकी जो सारी डिटेल्स होती है वो आती है फॉर्म 2 में। अब फॉर्म 2 प्रोविजनल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। तो जैसा आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, प्रोविजनल या कंप्लीट, उसके बेस पे आपका फॉर्म 2 बनता है। फिर होता है फॉर्म 3। फॉर्म 3 मतलब
जब आप आपका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेटेंट ऑफिस को इन्फॉर्म करो कि आपके जैसा सेम एप्लीकेशन या फिर सिमिलर एप्लीकेशन आपने और कौन सी कंट्रीज में, या फिर अगर पीसीटी फाइल किया है तो वो इंफॉर्मेशन आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है फॉर्म 5। सो अगर कोई कंपनी या स्टार्टअप फाइल कर रही है तो उनको ये डिक्लेयर करना होता है कि इस इन्वेंशन के इन्वेंटर्स कौन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी है और मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ है, तो पेटेंट एप्लीकेशन अगर मैं अपनी कंपनी के नाम पे कर रहा हूँ तो मुझे ये डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है कि उसके इन्वेंटर्स कौन थे, किसने कंट्रीब्यूट किया था वो इन्वेंशन को डेवलप करने में। तो वो हम करते हैं फॉर्म 5। तो ये जो हो गया ये हो गया मैंडेटरी फॉर्म्स, तो ये तो आपको फाइल करने ही करने। अब कुछ जो होते हैं वो होते हैं कंडीशनल फॉर्म्स। कंडीशनल फॉर्म्स मतलब अगर वो कंडीशन आप पे लागू हो रही है तब आपको फाइल करना है, नहीं तो आपको नहीं करना। तो उस केस में एक आ गया फॉर्म 26। तो फॉर्म 26 हम तब फाइल करते हैं जब हम हमारा पेटेंट एप्लीकेशन किसी पेटेंट एजेंट के थ्रू या फिर पेटेंट फर्म के थ्रू, आईपी फर्म के थ्रू फाइल कर। तो उस केस में क्या होता है कि हमें राइट्स देना होता है वो पेटेंट एजेंट को कि आप हमारे बिहाफ में ये पेटेंट एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में फाइल कर सकते हैं। तो वो जो आपका परमिशन है या ऑथराइजेशन है वो पेटेंट एजेंट के लिए, वो आप फाइल करते हो फॉर्म 26 के थ्रू। सो इसके साथ एक स्टैम्प पेपर जाता है और ये पेटेंट एजेंट जो है आपका वो फाइल कर देता है। दूसरा होता है फॉर्म 28। तो हमने बात की कि दो कैटेगरीज है एप्लीकेंट्स की, स्मॉल एंटिटीज स्टार्टअप जो ये कैटेगरी ए में आते हैं और अदर्स या फिर लार्ज कंपनी जो कैटेगरी बी में आती है। तो अगर आप स्टार्टअप या फिर स्मॉल एंटिटी या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फॉल कर रहे हो तो आपको फॉर्म 28 फाइल करना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्म 28 के साथ आपको वो प्रूफ देना ज़रूरी है जहाँ पे ये क्लियरली पता चल रहा है कि आप स्टार्टअप की कैटेगरी में या फिर स्मॉल एंटिटी या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में फॉल हो रहे हो। फिर होता है फॉर्म 9। फॉर्म 9 क्या होता है? अर्ली पब्लिश अगर आपको करना है आपका पेटेंट एप्लीकेशन। सो नॉर्मल टाइमलाइन क्या है कि आपने अगर आपका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया तो उसे पब्लिश होने के लिए 18 मंथ्स लगते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि आपका एप्लीकेशन जल्दी फाइल हो, और वो आप कब करोगे? जब आपको ग्रांट जल्दी चाहिए होगा, तो उस सिनेरियो में आप फॉर्म 9 फाइल कर सकते हो। तो आप फॉर्म 9 फाइल करोगे तो आपको 1 महीने के अंदर आपका पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश हो जाएगा। फिर होता है फॉर्म 18। फॉर्म 18 इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सो जब आपको आपका एप्लीकेशन एग्जामिन करवाना है पेटेंट ऑफिस से या पेटेंट एग्जामिनर से, तब आप फॉर्म 18 फाइल करते हो। और जब तक आप ये नहीं करते हो, जो पेटेंट ऑफिस में एग्जामिनर है वो आपका एप्लीकेशन एग्जामिन नहीं करता है। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको जल्दी नहीं है पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट करवाने की तो आप एक 31 मंथ्स तक आपकी फाइलिंग डेट से वेट कर सकते हो। बट अगर आपको है कि नहीं आपका एप्लीकेशन जल्दी ग्रांट हो तो फिर ये आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के साथ या फिर उसके कुछ टाइम बाद ही फॉर्म 18 फाइल कर सकते हो। दूसरा एक और जो फॉर्म 18A आता है वो भी रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए है, बट ये है फॉर एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपको और जल्दी करवाना है आपका एप्लीकेशन एग्जामिन तो आप फॉर्म 18A फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप फॉर्म 18A फाइल करने की एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसमें फिट बैठ रहे हो। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं एक दूसरे प्रेजेंटेशन में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अभी अगर आपको जानना है तो आप नॉर्मल एक गूगल पे सर्च करके देख लोगे कि फॉर्म 18A की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम आ गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड में जो है पेटेंट फाइलिंग फीस। ठीक है, सो अभी तक का तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपको इसलिए दिया ताकि आपको समझ आए कि आप किस कैटेगरी में फॉल होगे। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली फीस कितनी एप्लीकेबल होगी आपके केस में। तो हमने जो बात की थी पहले फॉर्म 1 जो मैंडेटरी फॉर्म था, तो ये तो आपको फाइल करना ही है। तो अगर आप कैटेगरी ए की एप्लीकेंट में आ रहे हो, मतलब अगर आप नेचुरल पर्सन हो यानी आप खुद के नाम पे फाइल कर रहे हो, या फिर आप स्टार्टअप की कैटेगरी में आ रहे हो, या स्मॉल एंटिटी की कैटेगरी में आ रहे हो, या फिर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ रहे हो, तो अगर आप उस कैटेगरी से फाइल कर रहे हो 1600 आपकी फीस होगी। और अगर आप लार्ज एंटिटीज के उसमें कर रहे हो तो आपको 8000 फाइलिंग फीस होगी आपकी। और ये जो है ये ई फाइलिंग है, मतलब ऑनलाइन फाइलिंग।
तो ये फीस आपकी तब एप्लीकेबल होगी जब आप आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर रहे हो पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट से। दूसरा हो गया फिजिकल फाइलिंग, जिसकी हमने बात की थी, मतलब आप आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके पेटेंट ऑफिस में जा रहे हो और वहां पे फाइल कर रहे हो। सो उस केस में क्या है कि आपको कैटेगरी ए के एप्लीकेंट अगर आप बन रहे हो तो आपको 1750 फीस होगी, और अगर आप कैटेगरी बी के एप्लीकेंट हो तो आपको 8800 होगी। तो आप देख सकते हो कि ये फीस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। यहाँ पे 1750 है और ऑनलाइन फाइलिंग में 1600 है। सिमिलरली कैटेगरी बी के लिए फिजिकल फाइलिंग में 8800 है और ऑनलाइन में 8000 है। सो ये जो है वो डिफरेंस यूजुअली 10% का है, और ये एक तरह से इसलिए भी दिया है क्योंकि पेटेंट ऑफिस भी चाहती है कि अब आप भी ऑनलाइन में स्विच हो जाओ, बिकॉज जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ऑनलाइन फाइल करना सीखो रैदर देन फिजिकल फाइल करो। तो इसलिए ये कॉस्ट डिफरेंस भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म 1 का फीस। अब जो दूसरा यहाँ पे कंडीशन आपको जो देखना है वो है एक्स्ट्रा पेजेस ओवर 30। तो जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको 30 पेजेस तक तो कोई अमाउंट एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आपका यहाँ पे जो फीस मेंशन है उसी में आपका फीस कवर हो जाता है। बट अगर जो आपका एप्लीकेशन है वो 30 पेजेस से ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका 31 पेज हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर आप कैटेगरी ए के एप्लीकेंट हो तो आप 1600 तो दोगे, उसके साथ साथ आप एक 160 रुपीज़ एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि आपका एक पेज बढ़ गया। ठीक है, अगर आपके 2 पेज बढ़ गए मतलब आपका 32 पेज हो गया तो आप इसको डबल कर दोगे, मतलब 320 रुपीज़ और प्लस 1600। सेम अगर आप कैटेगरी बी के एप्लीकेंट हो तो आपको 8000 की फीस तो अब लगेगी ही, उसके साथ अगर 31 पेज है तो 800, 32 पेज है तो 1600, जो कि 800 का डबल है। ठीक है, सेम रूल फिजिकल फाइलिंग में भी एप्लीकेबल होता है, और फिजिकल फाइलिंग में जो फीस है वो है 180 और 880। तो आपको ये देखना है कि जब आप आपका पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो अगर 30 पेजेस के अंदर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका 30 पेजेस के ऊपर जा रहा है तो आपकी फीस भी उस हिसाब से बढ़ेगी। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लेम्स का। तो जब आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसमें एक सेक्शन होता है क्लेम्स करके, जो पेटेंट एप्लीकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो वो अगर आप 10 क्लेम्स फाइल कर रहे हो तब तो आपका जो फीस है वो 1600 में इंक्लूडेड है कैटेगरी ए के एप्लीकेंट्स के लिए। बट अगर आपका जो क्लेम्स है वो 10 के ऊपर जा रहा है, मतलब लेट से आपने 11 क्लेम्स फाइल किया आपके एप्लीकेशन में, तो उस केस में आपका जो फीस है वो होगा 1600 प्लस 320। तो हर एक क्लेम 10 के ऊपर का कॉस्ट होगा 320 रुपीज़। तो अगर आप 5 क्लेम 10 के ऊपर कर रहे हो, मतलब 15 क्लेम्स कर रहे हो, तो आपका 1600 प्लस 320 इंटू 5, तो वो जो अमाउंट हो रहा है वो उतना आपको पे करना है। कैटेगरी बी के लिए 1600 है एक्स्ट्रा क्लेम्स का, और फिजिकल फाइलिंग में वो है 350 और 17। ठीक है, सो मोस्ट केसेस में आपका जो एप्लीकेशन है वो आराम से 30 पेजेस 10 क्लेम्स में कवर हो जाता है। बट इन केस अगर एक्सटेंड हो रहा है तो आपको ये याद रखना है कि आपका फीस भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा। अब जो दूसरे फॉर्म्स थे मैंडेटरी फॉर्म्स में, जैसे कि फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 5, इन सब में कोई फीस नहीं है, तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपको बस आपके मेन एप्लीकेशन के साथ फाइल करना है और इनका कुछ अलग से कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ गए हम जो कंडीशन बेस्ड फॉर्म्स थे, जो मैंने कहा था कि वो सब पे लागू नहीं होगा, बट अगर आपके केस में लागू हो रहा है तो आपको देना ज़रूरी है। तो एक हो गया फॉर्म 26, जो था कि अगर आप किसी पेटेंट एजेंट को हायर कर रहे हो, अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप किसी एजेंट को कर रहे हो तो उस केस में फॉर्म 26 का तो कोई फीस नहीं है, बट फॉर्म 26 के साथ एक स्टैम्प पेपर लगता है। तो स्टैम्प पेपर का फीस हो सकता है जो 100 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़ हो सकता है, बेस्ड ऑन आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये एक फीस है जो अगर आप पेटेंट एजेंट को हायर कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फीस यहाँ पे स्टैम्प पेपर की लगेगी। जो दूसरा है वो है फॉर्म 28। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप एक स्टार्टअप हो या स्मॉल एंटिटी हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो तो वो आपको फॉर्म 28 फाइल करना है और उसके साथ एक प्रूफ देना भी ज़रूरी है।
तो उस केस में फॉर्म 28 आपको फाइल करना है और उसकी भी कोई फीस नहीं है। फिर है फॉर्म 9 जो है अर्ली पब्लिकेशन। उसकी फीस है 2500 कैटेगरी ए एप्लीकेंट्स के लिए और 12500 कैटेगरी बी एप्लीकेंट्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो आपका पेटेंट ग्रांट जल्दी हो तो आपको ये फीस देके आपका पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश करवाना इंपॉर्टेंट है जल्दी। सेम फिजिकल फाइलिंग अगर आप कर रहे हो तो 2750 और 13750। फिर है फॉर्म 18 जो है रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिन करवाना चाहते हो आपका एप्लीकेशन तो उसकी फीस है 4000 कैटेगरी ए एप्लीकेंट के लिए और 20000 कैटेगरी बी एप्लीकेंट के लिए फॉर ई फाइलिंग। फिजिकल फाइलिंग अगर आप कर रहे हो तो 4400 है कैटेगरी ए एप्लीकेंट्स के लिए और 22000 है कैटेगरी बी एप्लीकेंट्स के लिए। तो ये जो फॉर्म 18 है वो आपको देना ज़रूरी है, बट कब देना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप जल्दी में हो तो आप ये फाइलिंग के साथ दे सकते हो। अगर आपको जल्दी नहीं है ग्रांट करवाने की तो आप एक 31 मंथ्स तक वेट करके 31 मंथ्स के अंडर ये पे कर सकते हो और फॉर्म 18 फाइल कर सकते हो। दूसरा जो एक और जिसकी हमने बात की थी वो था फॉर्म 18A। मतलब अगर आपको आपका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी करवाना है तो उसके लिए ये ऑप्शन है और ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये कुछ ही टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे दूसरे किसी स्लाइड में। उस केस में फॉर्म 18 अगर आप फाइल कर रहे हो तो ये इसकी फीस है कैटेगरी ए एप्लीकेंट्स के लिए 8000 और कैटेगरी बी के लिए 60000। और ये जो फॉर्म है ये सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो अगर आपको फिजिकली फाइल करना है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आपको ऑनलाइन ही फाइल करना पड़ेगा और उसकी फीस यहाँ पे मेंशन है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग की फीस क्या होती है। और ये सिर्फ पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग की फीस है। तो जैसे जैसे पेटेंट एप्लीकेशन आगे के स्टेप्स में मूव होता है तो वहाँ पे भी अलग अलग फीस एप्लीकेबल होती है। और अगर आपका ग्रांट हो गया तो आपको उसको 20 ईयर्स मेंटेन करने के लिए आपको हर साल एक फीस देनी पड़ती है। तो वो एक अलग फीस हो गई जो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें हमने सिर्फ पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने की फीस का डिस्कशन किया। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे और एक दूसरे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।